हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक और नया दिन खुदा ने हमें दिया है। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को नम्र और दीन करते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा आए। खुदा का आत्मा हमें खुदा के वचन को समझने में हमारी अगुवाई करे। इन दिनों हम प्रभु यीशु मसीह के 7 वचन जो उन्होंने क्रूस पर कहे थे, उन पर हम मनन कर रहे हैं। पहला वचन यीशु मसीह ने कहा, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा वचन यीशु मसीह ने उस जो क्रिमिनल को जिसने अपने गुनाहों को माना और नम्र किया, उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ परादीस में होगा। तीसरा वचन यीशु मसीह ने जब क्रूस पर से अपनी माँ को देखा, उनके दर्द को जाना, तो यीशु मसीह ने अपने चेले को उनकी जिम्मेवारी दी और कहा कि ये तेरी माता, और अपनी माता को कहा ये तेरा बेटा। और चौथा वचन यीशु मसीह ने क्रूस पर जब हमारे पापों का सारा बोझ यीशु पर आया और पाप परमेश्वर की हुजूरी से अलग करता है, तो यीशु मसीह ने वो दूरी को महसूस करते हुए कहा, हे पिता, हे पिता, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और आज हम जो है 5वां वचन देखेंगे। हम देखते हैं कि इसके बाद लिखा हुआ है, यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। और ये जो बात है, यीशु मसीह ने पुराने नियम में अगर हम देखें तो वहाँ यीशु मसीह के बारे में जो प्रोफेसी हुई थी, उसमें भी हम देखते हैं भजन संहिता 69:21 में कि लिखा हुआ है, किस तरह से जब मेरी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने इस वचन के साथ पुराने नियम की जो प्रोफेसी थी उसको फुलफिल किया। और यीशु मसीह संसार के उद्धार करता, हमें पापों से छुड़ाने आए। तो यीशु मसीह ने वो सब बातों को क्रूस पर जब पूरा होते देखा, तब ये बात कही। और यहाँ पर हम यीशु मसीह की फिजिकल लिमिटेशन भी देखते हैं, जो एज ह्यूमन हमारी लिमिटेशन है कि हम पानी पिए हमें फिर से प्यास लगती है, हम खाना खाएं हमें फिर से भूख लगती है। तो ये एक ह्यूमन लिमिटेशन है। यीशु मसीह हम जानते हैं वो संसार में होते हुए फुली गॉड फुली मैन थे। और उन्होंने क्रूस पर अपनी जो उनकी वो एक पीड़ा थी, इतना सब कुछ सहने के बाद जब वो क्रूस पर थे और इतना उन्होंने दर्द सहा, ताड़ना सही लोगों से, और ये सब बातों के बाद वो थके हुए थे, और क्रूस पर उनकी निर्बलता को दिखाता है, ह्यूमन वीकनेस को दिखाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे परमेश्वर जो है यीशु मसीह वो खुदा है। और हम देखते हैं कि उन्होंने अपना वो एस्पेक्ट भी दिखाया। अगर हम देखें कि यूहन्ना की अंजील उसके 4th चैप्टर में जाएं, तो वहां पर यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ सामरिया में से होकर निकल रहे थे, तो वो एक कुएं के पास रुक गए जब वो थके हुए थे। वो भी उनकी ह्यूमन जो लिमिटेशन है। और वहां पर उनके चेले खाना जो लेने के लिए चले गए, तब वहां पर एक सामरी स्त्री आई उस कुएं के पास, और यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा। तो वो सामरी स्त्री थी, और जो यहूदी लोग थे वो सामरी लोगों के साथ मिलते नहीं थे, इसलिए उसने कहा कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है। तो यीशु मसीह ने उस औरत को उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वे कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वे तुझे जीवन का जल देता। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई ये जल पिएगा वे फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वे अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वे उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसको ये दिखाना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, रिवील कर रहे थे खुद को कि मैं संसार का उद्धार करता हूँ, जो मैं तुम्हें हमेशा का जीवन देता हूँ। और ये परमेश्वर की ओर से अनुग्रह है, ये एक वरदान है, गिफ्ट है। और इसके लिए अगर तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। और तुम्हारे अंदर जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वही है जो हमें बचा सकता है, क्योंकि इस संसार में रहते हुए हम हमेशा एक लिमिटेशन में है, और एक दिन हम इस
लिमिटेशन के साथ हमारी मृत्यु भी हो जाएगी। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हमें वो जल देते हैं जिसे हम पीकर प्यासे नहीं रहते, वो पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, वो पवित्र आत्मा पाता है। और पवित्र आत्मा का काम है जो हमारे अंदर परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर आता है, हमारे अंदर वो सैंक्टिफिकेशन का काम करता है, क्योंकि हमारी अपनी धार्मिकता नहीं है, हम अपने शरीर में कमजोर हैं, गुनाह में गिरते हैं, कमियों में, कमजोरियों में गिरते हैं। लेकिन प्रभु का आत्मा है जो हमें दृढ़ करता है, हमारे अंदर आत्मा का फल लाता है। जब हम अपनी ह्यूमन जो लिमिटेशंस में होते हैं, तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे मांगते हैं, अगर हम प्यासे हैं हमें चाहिए, भूख लग रही है हमें चाहिए। लेकिन जब हमारे अंदर खुदा का आत्मा होता है तो हम देने वाले बन जाते हैं। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर प्रेम, जो आत्मा के फल आते हैं, प्रेम, शांति, धीरज, भलाई, करुणा, संयम, ये सब जो खुदा के आत्मा के फल है हमारे अंदर आते हैं, और हम औरों पर उंडेलते हैं। हम दूसरों को दया देते हैं, दूसरों पर हम अनुग्रह करते हैं, क्योंकि पहले ये हमें मिला है और इसीलिए ये हमारे अंदर से उमड़ता है, ओवरफ्लो करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। और सिमिलर बात को हम यूहन्ना की अंजील उसके 7 चैप्टर में भी हम देखते हैं। अगर हम 37 टू 39 वर्सेस को देखें, और वहाँ भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आकर पिए, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। तो सचमुच यीशु मसीह फुली गॉड है, फुली ह्यूमन, फुली गॉड। और वो गॉड होते हुए वही हैं जो हमारे गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं, हमें हमेशा का जीवन देते हैं। प्रभु हमें पवित्र आत्मा देते हैं, वो हमारे उद्धार करता है, हमारे परमेश्वर है, हमेशा हमारे साथ है और हमें जिंदगी का रास्ता दिखाते हैं, और वो पानी देते हैं सचमुच, जिसे पीकर हमें कभी फिर पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमेशा की जिंदगी में हमेशा प्रभु में आनंदित होकर रहेंगे, रिजॉयस करेंगे। तो सचमुच यीशु मसीह है, वो हमारी जीवित रोटी है, वो हमारा वो पानी है जिसे पीकर हम प्यासे नहीं रहते। तो आइए हम इस गीत को गाएंगे, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको। ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, ऐसी रोटी दे मुझको, ऐसा पानी दे मुझको, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। तेरा मसा रोटी मेरी, तेरा मसा पानी मेरा, तेरा मसा रोटी मेरी, तेरा मसा पानी मेरा, खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं,
पीकर मैं प्यासा न रहूं, मेरे यीशु यीशु, 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 मेरे यीशु यीशु। Hallelujah. May God bless you all.